जय हिंद दोस्तों, दरोगा अड्डे में आपका स्वागत है। और आज फिर हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये भी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है। और भी अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, जैसे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट हो गया, और भी बहुत सारे कोचिंग के प्रैक्टिस सेट हो गए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हमको लगे, उनका प्रैक्टिस सेट हमने सारा करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका आप आकर जाके देख सकते हैं। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सारा भी जितना भी मटेरियल करवाया जा रहा है, वहाँ पे हम सारे मटेरियल का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और आज शाम में पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्ञानबिंद रोशन सर ने सेलेक्ट किया है, हम उसका भी आज वीडियो लेकर आएंगे आज शाम में। चलिए हम वर्दी लेकर रहेंगे। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन कौन सी नदी? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें रावी नदी जो है ना, वह उसके बगल में कौन सा प्रमुख स्थल है? वह हड़प्पा है। रावी नदी के पास कौन सा है? तो हड़प्पा है। अगर बात करें भोगवा, तो भोगवा के बगल में कौन सा? भोगवा भी एक नदी है। यह लोथल, यहाँ के पास कौन सा स्थल है? तो लोथल स्थल है उसके पास। और सिंधु की बात करें, सिंधु में मोहनजोदड़ो भी है और चन्हुदड़ो भी है। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कूटदीजी भी है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग की घटना, गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वह किस चीज़ से संबंधित है? बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा से संबंधित है। बुद्ध के जीवन में जो गृह त्याग है वह कहाँ से? घोड़ा से संबंधित है। कमल एवं सांड की बात करें तो कमल एवं सांड किस चीज़ का प्रतीक है? तो यह जन्म का प्रतीक है। बुद्ध की जन्म का प्रतीक है। पीपल की बात करें तो पीपल ज्ञान के प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक, यानी कि बोधि वृक्ष जो होता है वो ज्ञान का। चक्र जो है ना, यह यम प्रथम उपदेश का प्रतीक है। चोल वंश के किस शासक को गंगईकोंड चोलपुर की उपाधि धारण की थी? कौन सा शासक था जिसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने ही गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? तो विद्यारण्य नामक एक संत थे जिनकी आशीर्वाद से ही हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ता है? यह गुरु रामदास का प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? गुरु रामदास का। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की बात करें तो कोचीन में बनाई थी। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई थी? यह किया गया था 1823 ईस्वी को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? अगर बात करें तो चुनाव लड़ने वाले में बात कर पूछे तो हो जाएगा WC बनर्जी। अगर लड़ने वाले में पूछे तो WC बनर्जी। और पहले चुनाव जो जीते थे वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है? NM जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। अगर पूछेगा यहाँ पे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगी सरोजनी नायडू। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच सेडॉन का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। फ्रांस और प्रशा के बीच में सेडॉन का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया? जर्मन भाषा में किसका अनुवाद? तो बाइबल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया? इसका हम ऑप्शन देखते हैं। रोजर बेकन, टॉमस मूर, मार्टिन लूथर और फिर जॉन विक्लिक। तो किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। एस्तोनिया की राजधानी क्या है? तो ताल्लिन। एस्तोनिया की राजधानी क्या है? तो ताल्लिन है एस्तोनिया की राजधानी। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी कहाँ है? तो जापान में है। नागासाकी जहाँ पे बम गिराया गया था, नागासाकी किस द्वीप पे स्थित है? यह क्यूशू द्वीप पे स्थित है। भारत के पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा जो साझा करता है वो कौन करता है? तो सबसे लंबा बांग्लादेश करता है, 4096 किलोमीटर। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बड़ा लाचा दर्रा की बात करें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में वर्षा होती है शीत ऋतु में।
लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र की बात करें, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बैरकपुर में स्थित है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में स्थित है। कोई भी राज्य, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट निवास नहीं करते, कौन सा ऐसा राज्य है? तो नागालैंड है, जिसमें कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को झंडा को स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 65 के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, सैडल पीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी की बात करिए, चेम युंगटुंग हिमानी से निकलती है। चेम युंगटुंग हिमानी से निकलती है। सबसे लंबा अवधि तक भी एक ही विभाग में, सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। और अगर बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष और लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? और ये हमने सारा क्वेश्चन, ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है रिपीट हो रहा है दूसरे सेट से, जो हमने दूसरे सेट में एडिटोरिया में करवाया है, फिर एक और जो कोचिंग वाला सेट है उसमें। तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। अगर आप सारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको रिविजन और बहुत अच्छे से याद आता होगा। कौन सा क्वेश्चन हमने करवाया था? संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो यह हो जाएगा भाग 9 का ख में सहकारी समितियों की चर्चा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह 2,50,000 रुपये होते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। बात योजना आयोग का कर रहा है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? यह किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी थी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? यह हो जाएगा हम लोग। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था? हम लोग। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा? उरुग्वे है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह हो जाएगा चीन का। किस देश की है? तो चीन का। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन की एक गुप्तचर संस्था है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो चेन्नई, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चौ से चेन्नई और चौ से चमड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? यह हो जाएगा पांडवानी। पांडवानी का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? कौन सा ऐसा खेल है जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं? यह हो जाएगा बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 7 होता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? एक होता है भारतीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन विश्व युवा दिवस की बात करें वह मनाया जाता है 12 अगस्त को। एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद। एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका प्रयोग अर्नीज नेश ने किया था। असत्य कथन का चयन करें। 44 नंबर क्वेश्चन करें, असत्य कथन का चयन करें।
हरिके बैटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पंजाब में। ये बिल्कुल सही है। बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, लेकिन गूगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो असत्य है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? कौन सी समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया है? प्लानिंग एंड द पुअर मिन्हास रेनगर। प्लानिंग एंड द पुअर अगर बात करें तो इसका हो जाएगा वी.एस. मिन्हास। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। निम्न में से कौन सा मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? M1, M2, M3 और फिर M4। तो M1 जो मुद्रा है ना वह सबसे ज़्यादा तरल है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985, 19 और 6 यानी कि 1985 और 86 में किया गया था। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रा की बात करें, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? तो ल्यूमेन है। निम्न में से किस तरंग द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? यह हो जाएगा विद्युत सेल। श्यानता के गुण का गुण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है गैस एवं द्रव में। गामा किरणों की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस से रिलेटेड सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे आपको यहाँ मिलेंगे। ज्ञान बिंदु का सारा बिहार पुलिस का जो बैच चल रहा है उसका सारा मटेरियल A to Z यहाँ पे करवाया जाएगा। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? तो ये हो जाता है आवृत्ति का कोई परिवर्तन। अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें चाल परिवर्तित हो जाता है, तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है वह परिवर्तित नहीं होती है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? जो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश होती है उसे पृथ्वी तक आने में औसतन 1.28 सेकंड का समय लगता है। कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है बात करें तो RBG यानी कि रेड यानी कि लाल प्राथमिक रंग है। ब्लू की बात करें यानी कि नीला भी है, और बात करें ग्रीन की ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड ने किया था। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के का पता लगाने में किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर निम्न में से किसका आकार बढ़ता है? तो यह बढ़ जाता है परमाणुओं का आकार बढ़ जाता है। परमाणु का आकार बढ़ जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसको कठोर मिलाने की बात करें तो उसमें कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो यह हो जाता है CuSO4 × 5H2O। इसी तरह से ऐसे 4-5 से है जिसको याद कर लीजिएगा। कॉपर सल्फेट जैसा 4 से 5 ऐसा ही फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम वॉटसन। आनुवंशिकता शब्द की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करके ग्रेगर मेंडल मारेंगे, लेकिन ये गलत है। आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम वॉटसन। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? यह हो जाएगा कंद। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो कंद तने का उदाहरण है। उत्तक के कारण, कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? कौन सा ऐसा उत्तक है जिसके कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? यह हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक। केचुआ, जोंक, नेरिस किस संघ में पाया जाता है? केचुआ, जोंक, नेरिस किस संघ में पाया जाता है? यह पाया जाता है एनीलिडा संघ में। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ को अगर बात करें यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही, तो AB हो जाएगा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई की बात करें, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होगी? यह हो जाएगी नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। VIT B6 की बात करें यानी कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक
नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, इसी के कारण स्वप्न आता है, जहाँ इस सबसे ज़्यादा स्वप्न आता है, स्वप्न को याद रखने में मदद करता है पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6। टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये हो जाता है आंत प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। रेयाना बर्नाबी स्पेस मिशन, रेयाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? सऊदी अरब। रेयाना बर्वानी कहाँ की है? तो सऊदी अरब की। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ पे किया है? यह किया है बेंगलौर में। यह कहाँ पे किया है? तो बेंगलौर में किया है। केंद्रीय बजट की बात करें, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया है? कौन सी योजना है? तो अमृत धरोहर योजना के तहत। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उसकी कृति सूर्यवंशम, उसकी कौन सी कृति है? तो सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तमिल भाषा की लेखिका थी शिव शंकरी, जिनकी एक कृति है सूर्यवंशम। मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर ये सारे का PDF चाहिए तो हम एक टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक टेलीग्राम चैनल का, उसको आप जाके ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐसा है। अगर बात करें 90 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रजनी, ये विभावरी, ये दोनों है। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। और तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या होगा? समीर है और निशी है। तो समीर जो है यह नहीं है, निशी भी है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस ऐसन। अनु प्लस ऐसन कौन शब्द बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द है जो बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? यह हो जाएगा वीणा पानी। कौन हो जाएगा? तो वीणा पानी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होती? रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? भाववाचक। भाववाचक। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। सावधानी ई प्रत्यय है। A sentence has been given with the blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. The person driving the car, fill in the blanks, control over the wheels and knocked her डाउन। यह हो जाएगा लॉस्ट, यानी कि द पर्सन ड्राइविंग द कार लॉस्ट कंट्रोल। क्या कर दिया? कंट्रोल खो दिया। लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। आगे बढ़ते हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स पूछ रहा है। मेक्स योर डैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। मेक्स योर डैट योर सेल्फ चैलेंज योर ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मतलब क्वेश्चन करना, चैलेंज करना, मतलब चुनौती देना। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनाइम फॉर द, यानी कि केयरलेस। द आर्म्स एंड लेग्स ले इन द केयरलेस वे। क्या हो जाएगा? केयरलेस वे, यानी कि विजिलेंट। केयरलेस का विजिलेंट। चूज द वर्ड सब्सटीट्यूट विद द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। द यंग ऑफ ए फ्रॉग। द यंग ऑफ ए फ्रॉग हो जाएगा टेडपॉल। टेडपॉल या उसके यंग बच्चे यानी छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपॉल कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें। In the following question, out of the given four best alternative, select the alternative which has best expressed the meaning of the items and phrase दिया हुआ है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिखा हुआ था? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डेट सी प्रॉपरली। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा पुष्प है? तो बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। दोस्तों ये सारा ख़त्म हो चुका है। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम बहुत ही अच्छा कंटेंट और बिहार पुलिस का सारा ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का सारा कंटेंट हम इसमें लाने वाले हैं। और आज जिसका पहला वीडियो आएगा शाम में, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हम कितना मेहनत किया जा रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।